हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट यूटोपिया मूवी की। ये फिल्म एक कोरियन मूवी है और ये एक वेबटून प्लीजेंट बुलिंग पर बेस्ड है। इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, लोगों ने इसको बहुत पसंद भी किया है और इसको ऑस्कर के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में साउथ कोरिया से भेज दिया है। मूवी के लीड रोल में पाक सो जुन, पार्क बोयंग और ली ब्यूंग उन हैं। तो अब आते हैं इसकी स्टोरी पे कि क्यों लोग इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। स्टोरी सही में बहुत अलग है। सोल शहर में बहुत भयानक भूकंप आता है और सारा शहर बुरी तरह से तहस-नहस हो जाता है। बहुत लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन एक अपार्टमेंट होता है, पर उस भूकंप ने उस अपार्टमेंट की एक ईंट भी नहीं हिलाई होती। वो अपार्टमेंट जैसा है वैसा ही रहता है और उसमें रहने वाले लोग भी सेफ रहते हैं। यही कारण होता है कि बाहर के लोग जिनके घर टूट गए हैं, उन्हें कोई छत चाहिए रहने के लिए, तो वो लोग उस अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं। और दूसरा बड़ा रीज़न ये होता है कि साउथ कोरिया जैसे देश में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। वो ठंड किसी को भी मार सकती है, इसलिए भी लोग उस अपार्टमेंट में आना चाहते हैं। लेकिन अपार्टमेंट में रहने वाले लोग ये नहीं चाहते कि वो लोग उनके अपार्टमेंट में रहे, क्योंकि अपार्टमेंट में खाने की चीज़ें, पानी और बिजली सब खत्म हो रही है। तो वो लोग उन सभी को बाहर निकाल देते हैं। इस स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लीडर का। उसको अपार्टमेंट के लोग ऐसे इमरजेंसी वाले टाइम पे अपना लीडर या गाइड करने वाला चुनते हैं। सभी को लगता है कि वो इसी अपार्टमेंट का ही है और वो ऐसा ही बताता है सभी को, पर असली में वो लीडर इस अपार्टमेंट का नहीं होता। वो इस अपार्टमेंट में योंगताक नाम के आदमी के घर अपने पैसे लेने आया था, पर योंगताक ने उसे पैसे नहीं दिए तो इसने योंगताक को मार डाला और फिर भूकंप आने की वजह से बाहर सब कुछ खत्म हो गया। और फिर इसने यही रहने का फ़ैसला लिया और अपने आप को योंगताक बनाया सबकी नज़रों में, और फिर ये सबकी नज़रों में हीरो भी बन गया। अब आपको लग रहा होगा कि इसे किसी ने भी नहीं पहचाना, कि ये इसके पड़ोसी या मिलने वाले तो इसे जानते ही होंगे। और यही इस इंसान के लिए एक एडवांटेज था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, यहाँ काफ़ी लोग रहते थे, तो एक दूसरे पर इतना ध्यान नहीं देते थे। पर फिर एक लड़की की एंट्री होती है, हाईवॉन। ये लड़की कुछ दिनों बाद अपार्टमेंट में आती है और इसका फ्लैट असली योंगताक के फ्लैट के पास ही होता है। तो इसे पता चल जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है और ये बात वो म्योंगवा को बताती है। म्योंगवा अपने पति मिनसुंग के साथ इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहती है। मिनसुंग भी अपार्टमेंट को बाहर के लोगों से बचाने वाली टीम में होता है और वो लीडर के क्लोज भी है, पर उसे लीडर का सच नहीं पता। और म्योंगवा एक नर्स होती है और वो दिल की बहुत अच्छी होती है और बाहर के लोगों की मदद भी करती है, उनको चुपके से अपार्टमेंट में रहने देती है और खाने की चीज़ें भी देती है। इसके साथ ही वो लीडर के फैसले, जो कि बाहर के लोगों को अपार्टमेंट में नहीं रहने देना था, उसके भी खिलाफ होती है। तो जब उसे सच पता चल जाता है कि लीडर खुद इस अपार्टमेंट का नहीं है और वो दूसरों के साथ ऐसे कर रहा है, तब वो असली योंगताक की लाश सभी अपार्टमेंट वालों को दिखा देती है और सबको सच पता चल जाता है। लोगों में बहुत गुस्सा हो जाता है और लीडर को मारने के लिए घेर लेते हैं सभी। पर तभी लीडर हाईवॉन, यानी वो लड़की जिसने म्योंगवा को सब सच बताया था, उसे मार देता है। लेकिन फिर बाहर के सारे लोग अपार्टमेंट में आ जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं, पर वहाँ से मिनसुंग और म्योंगवा भाग जाते हैं। मिनसुंग घायल होता है और एक सुबह उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद म्योंगवा को कुछ लोग वहाँ अपने साथ ले जाते हैं और एक थोड़ी बहुत डैमेज अपार्टमेंट में अपने साथ रहने देते हैं। ये देख के म्योंगवा बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि मेरे अपार्टमेंट वाले लोग बाहर वालों के साथ कैसा सलूक कर रहे थे और ये लोग मेरे साथ प्यार से बिहेव कर रहे हैं। मूवी के एंड में मिनसुंग को मारकर इन्होंने एक और ट्रॉमा दे दिया, जैसा कि आजकल की कोरियन मूवीज़ और ड्रामाज में हो रहा है। मिनसुंग इंसान बहुत अच्छा होता है, पर कहीं न कहीं वो लीडर के साथ ही था, पर उसे मरना तो नहीं चाहिए था। अगर आप लोग को ऐसी थ्रिलर वाली मूवीज़ पसंद है, तो ये भी आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। पर आप उम्मीद लगा के बैठोगे कि हॉलीवुड मूवी के जैसे इसमें काफ़ी अच्छे सीन्स होंगे, इसमें एक्शन होगा, तो इसमें इतना कुछ नहीं होगा। पर स्टोरी के हिसाब से देखोगे तो ये बहुत अच्छी है, सस्पेंस है और इमोशनल भी है। 2 घंटे की मूवी है, शुरू का 1 घंटा थोड़ा बोरिंग लगा था, पर फिर बाद का 1 घंटा उसके अंदर बहुत सस्पेंस था और फिर उसके बाद मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। ये मूवी इसलिए ज़्यादा पसंद की जा रही है लोगों को, क्योंकि एक रियलिटी बेस्ड है। मतलब अर्थक्वेक वाली सिचुएशन हो जाए, तब हमें हेलीकॉप्टर में बैठ के एक्शन वगैरह करके अपने आप को तो नहीं बचा सकते। तो इस मूवी में यही है कि ऐसे टाइम में मतलबी ना बन के सबको साथ लेकर चलना चाहिए, इंसानियत को बनाना चाहिए। जैसा कि इसमें दिखाया था, म्योंगवा दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करती है, तो उसके साथ भी लास्ट में वैसा ही हुआ। आई होप आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगी होगी। इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्दी डालूँगी, प्लीज़ उसे भी देखना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।